जब उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं और वह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो निराशा भी उसी अनुपात में होता है। मकर राशि के जातक कितने वर्षों से इस इंतजार में बैठे थे कि उनकी सन की 7.5 जाएगी तो उनकी दुनिया पूरी बदल जाएगी, लेकिन सन की 7.5 तो चली गई, लेकिन उनके साथ कोई बदलाव नहीं हुआ। उनको कोई बदलाव समझ में ही नहीं आ रहा, बल्कि लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वो जहाँ पर थे वह उससे भी पीछे जा रहे हैं और सन की 7.5 जाने के बावजूद भी उनके दुख कष्ट पीड़ा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। तो मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि अब वो टॉप गियर लगने वाला है, वह टॉप स्पीड आने वाली है जब आपका सारा जीवन पूरा बदल जाएगा। चूंकि 13 जुलाई 2025 को शनि बकरी हो रहे हैं और याद रखें, बकरी का तात्पर्य ही है शनि का टॉप स्पीड में चलना, टॉप गियर लग जाना। जैसे गाड़ी का टॉप गियर लगता है ना, तो गाड़ी बड़ी स्पीड से दौड़ती है। तो जिस बात की हम शिकायत करते रहते हैं कि शनि तो शनि चलते हैं, उनके परिवर्तन तो समझ में ही नहीं आते हैं, तो याद रखिए 13 जुलाई के बाद आपके जीवन में उतने तीव्र परिवर्तन आए हैं जितना आपने कभी सोचा भी ना होगा। तो आखिरकार ये तीव्र परिवर्तन किस प्रकार के आएंगे? तो याद रखिए, जिस तरह सम्राटों के सम्राट को आप चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, उसी तरह याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा पवन की गति से और उससे भी ज्यादा गति से शनि की स्पीड दौड़ेगी और आपका जीवन जो है पूरा बदल जाएगा। तो आखिरकार ये सब कैसे होगा, उसी पर यह पूरा वीडियो आधारित है। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मित्रों, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई ग्रह बकरी होता है, चाहे हम शनि ग्रह का ही उदाहरण लें, तो उनमें अत्यधिक तीव्रता और गहराई आ जाती है। अभी तक क्या था, अगर कोई परिवर्तन हो भी रहा है तो वह इतनी मंद गति से हो रहा है कि हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज गति से आगे जा रही है। तो हमको वो परिवर्तन भी नहीं समझ में आते। छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं जीवन में तो भी समझ में नहीं आते। तो सन की जो टॉप स्पीड है, जैसे भी वो टॉप गियर लगेगा, याद रखिएगा आपका जीवन बदलेगा 13 जुलाई 2025 के बाद। चूंकि क्यों बदलेगा, देखिए थर्ड हाउस जो है वह बुध का भाव कहा गया है काल पुरुष की कुंडली में। क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो तीसरे भाव में इस समय आपके शनिदेव मीन राशि में विराजमान है। मीन राशि, मीन माने पानी, अब मीन माने ओशियन, समुद्र है, तो गहराई है। बस उस गहराई को याद रखिए, वह स्पीड नहीं मिल रही थी जिसके कारण ये दिखे कि वास्तव में उसमें कोई गहराई है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में भी वही तीव्रता और गहराई जो है वह आने वाली है। अब जब एक प्रकार से आपका शनि बकरी हो जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक अप्रत्याशित और अकल्पनीय बदलाव हो रहे हैं। अभी तक क्या होता था, कोई काम बहुत विलंब से होता था। अब मान लीजिए कि कोई काम बहुत देर से हो भी जाता है तो उसका कोई लाभ भी नहीं मिलता है। तो या तो विलंब होता था या तो एक रुकावट सी पैदा हो जाती थी। हमको लगता था कि नहीं कोई काम बिल्कुल होने ही वाला है, 100% हो जाएगा, लेकिन पता नहीं अंत में क्या हो जाता था ऐसा कि हमारा कोई भी काम नहीं बनता था। अब ऐसी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, खास तौर से 13 फरवरी से लेकर 28 नवंबर तक, जब तक शनि है बकरी, आपके जीवन में कोई भी इस तरह की रुकावट और देरी अब नहीं आएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि की जो वक्रात्मक शक्ति है वह आपको बहुत तेजी से मिलेगी। और इतना नहीं, एक चीज और याद रखिए, आपको कुंभ राशि की शक्ति भी मिलेगी। अब आप कहेंगे कि शनि तो महाराज मीन राशि में है, तो ये कुंभ राशि कहाँ से आ गई? तो याद रखिए, जब कोई ग्रह बकरी होता है तो वह पीछे की ओर चलता है। अब मीन से पीछे कौन सी राशि होती है? कुंभ राशि ही होती है। तो कुंभ राशि की जो ताकत है
वह भी शनि को मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान राशि है, तो वायु से ज्यादा तेज कोई नहीं चल पाता। इसीलिए आपको कुल मिलाकर शनि इतनी तेजी से चलेंगे कि आपके जीवन की सारी रुकावटें जो हैं वह खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि शनि गलत कर्म को कभी स्वीकार नहीं करते। तो जो भी आप कर्म करेंगे, ये नहीं कि आपकी स्थिति अच्छी हो गई तो आपको न्यायपूर्ण काम करने होंगे, धर्मपूर्ण काम करने होंगे और कर्म फल पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्मों के शनिदेव जीवन में कुछ भी नहीं देते हैं। अब यहाँ पर वही प्रश्न आता है कि गोचर में तो शनिदेव बहुत अच्छा प्रतिफल देने जा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी जो जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है, वो जब तक सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि वह तो बेस है ना, आधार है। अगर आधार बहुत कमजोर होगा तो याद रखिए ऊपर का मकान चाहे जितना अच्छा बना हो, वो बहुत दिन तक ठहर नहीं पाता है, वो गिर जाएगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली को भी देखिए। अब जन्म कुंडली में क्या देखना है आपको? जन्म कुंडली में आप ये देखिए कि कहीं शनिदेव आपके मेष राशि के तो नहीं है, अर्थात शनि को नीच राशि का नहीं होना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आपकी शनि नीच राशि में है या 12वें भाव पर कहीं बैठे हैं तो याद रखिए फिर आपको दिक्कतों का कुछ सामना करना पड़ सकता है। आप कमेंट बॉक्स में हम लिख कर जरूर बताइएगा कि कितने ऐसे जातक हैं जिनका शनि या तो नीच राशि का है जन्म कुंडली में या वो 12वें भाव पर बैठा है। तो वहां पर कुछ दिक्कतें आएंगी, तो उसके उपाय हम आपको बताएंगे। इसके सिवा अगर शनि नीच का है या 12वें बैठा है तो आप शनि के मंत्र हैं, शनि का व्रत है, शनि के दान हैं, वह एक सही विधि से, वैदिक विधि से आप जरूर कर सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, मैं आपको कुछ डीपली बात बता दूं कि शनि किस भाव पर बैठे हैं, इसका भी बड़ा मतलब निकलता है। मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पर बैठे हैं और आपने धन से संबंधित कोई गलत निर्णय लिया तो फिर देखिए गोचर का प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि बहुत धैर्यवान है। ऐसा नहीं कि धन देखकर आप पगला जाएं और कुछ गलत निर्णय ले लें। मान लीजिए शनि आपके 12वें भाव पर हैं तो आपका विदेश जाने का निर्णय जो होगा वो सोच समझ के करिए, क्योंकि वास्तव में विदेश जाना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मान लीजिए शनि आपके 5म भाव पे हैं। अब देखिए 5म भाव लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट, सट्टा का है, तो शनि को ये सब चीजें पसंद नहीं है। तो कृपया आप ये सब कुछ गलत कार्य मत करिएगा, अन्यथा गोचर के प्रतिफल मिलने में आपको दिक्कत जरूर आ सकती है। तो मित्रों, ये वीडियो बनाने का जो पूरा उद्देश्य था कि बकरी जो शनि है वो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा प्रतिफल देंगे, लेकिन आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी। वीडियो आपको कैसा लगा ये पूरा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कृपा करें।